बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, ये तो आप सब लोग ही जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वोटिंग सिस्टम है ये बहुत ही ख़राब है और इसमें हर दफ़ा ही कोई ना कोई धांधली ज़रूर होती है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से जो ये वोटिंग सिस्टम चला आ रहा है इसमें तब्दीली लाने का जो है अब फैसला कर लिया गया है। क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं और जो भी सियासी जमात जो है वो हार जाती है वो हमेशा धांधली को ही कसूरवार ठहराती है। और इसी चीज़ को जो है वो नज़र में रखते हुए इमरान खान साहब और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को राइज करने का जो है वो फैसला कर लिया है। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम मुखालिफ सियासी जमातें खड़ी हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को राइज किया जाए। खैर, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और मुखालिफ पार्टियां क्यों इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, यही सब कुछ मैं आपको अपनी आज की वीडियो में तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। असल में नाजरीन, यहाँ पर मैं आप सबको बताती चलूँ कि इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबी इस्लाहात की बहस छिड़ चुकी है। 2013 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे तब भी इमरान खान साहब की तरफ से ये शोर बरपा हुआ था कि इंतखाबात में धांधली हुई है। 2018 में जब इंतखाबात दोबारा हुए, बेशक इमरान खान साहब जो है वो जीत चुके थे, लेकिन तब भी उनकी तरफ से यही शिकायत आई थी कि धांधली हुई है। और नाजरीन इसी तरह हर दफ़ा जब इंतखाबात होते हैं तो हर सियासी जमात की तरफ से ये धांधली का शोर ज़रूर बरपा होता है। और इसकी मेन वजह जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के सही करने पर अभी तक किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी। और इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम राइज करने का जो है वो अब फैसला कर लिया है। नाजरीन, साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताती चलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये कौन कौन से ममालिक में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। बेल्जियम, मालदीव्स, भारत, ब्राज़ील, फ़िलिपाइंस, नेपाल और भी बहुत से ममालिक में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो राइज हो चुका है बाकायदा तौर पर। और नाज़रीन, यहाँ पर ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले जो है वो भारत में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ था और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो बन चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका इस्तेमाल बाकी है। तो नाजरीन, ये होता क्या है और इसके ज़रिए वोटिंग करते कैसे हैं, ये सब कुछ भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली नाजरीन, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम करवाने के लिए एक मशीन हमें दरकार होती है और उस मशीन के अंदर जो है वो 16 उम्मीदवार के नाम इकट्ठे आ सकते हैं। और चूँकि उसमें 4 यूनिट इकट्ठे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो 64 उम्मीदवार जो हैं हम एक हल्के से लेकर उनके इलेक्शन करवा सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप सबको ये भी बताती चलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल होती है ये ज़ीरो इंटरनेट गैजेट मशीन है। इसके लिए हमें किसी किस्म का कोई इंटरनेट भी नहीं चाहिए होता। और इस मशीन के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। इसकी 4 से 5 मीटर की जो होती है तार होती है और इसका जो एक हिस्सा होता है जिसको हम मेन यूनिट भी कहते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो बैलेट बॉक्स के साथ अटैच होता है। और ये मशीन जो है वो नादरा के साथ भी जुड़ी हुई होती है जिसके अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड होता है। जी तो नाज़रीन, इस मशीन के ज़रिए उम्मीदवार अपनी मर्ज़ी से उंगली का निशान लगाते हैं और ओके का बटन दबा देते हैं और जैसे ही तमाम वोट ख़त्म होते हैं एक बटन दबाने पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास तमाम रिज़ल्ट शीट सामने आ जाती है और वो जो शीट है वो फिर SRO के हवाले कर देता है। और नाज़रीन, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मशीन है ये बिजली पर भी मुनहसर नहीं है, इसकी अपने साथ बैटरी अटैच होती है तो इसमें जो धांधली के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और नाज़रीन, अगर कोई इंसान बाद में इसका रिज़ल्ट वेरीफाई भी करना चाहे तो वही बटन दबाकर दोबारा शीट भी निकाल कर रिज़ल्ट वेरीफाई किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जो अहम फ़ायदे जो हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें किसी किस्म की धांधली के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दूसरे, हमारे जो ये इलेक्शन करवाने पर इतने ज़्यादा पैसे का खर्च होता है वो भी बच जाता है। तो नाज़रीन, चूँकि अब इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए धांधली काफ़ी हद
तक जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वोटिंग सिस्टम के हक़ में है, लेकिन जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अभी भी इसके ख़िलाफ़ ही खड़ी हैं, क्योंकि उनको मसला है धांधली से, और ज़ाहिरी बात है धांधली भी उन लोगों ने ही करवानी होती है। तो अगर ये वोटिंग सिस्टम राइज हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं सियासी जमातों का नुकसान है जिन्होंने धांधली के ज़रिए जीतना होता है। तो नाज़रीन, अभी तक जो है वो इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन इमरान खान और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जो है वो एक फ़ैसला ले भी लिया है, लेकिन अभी तक इसका अंदराज मुकम्मल तौर पर होना बाकी है। लेकिन हम सबको यही बेहतर लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को अब राइज हो जाना चाहिए, ताकि मुल्क में जो मज़ीद धांधली है उससे बचा जा सके। इस हवाले से आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोगों को कौन सा वोटिंग सिस्टम जो है वो बेहतर लगता है। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया।